सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज का एक और दिन दिया परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, आप जो देना चाहते हैं आज हमें दें। जो भेद की बातें, अंदर की बातें, गुप्त बातें प्रभु जी वचन से देना चाहते हैं, आप बताएं, प्रकट करें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय, उसका 7 और 8 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वे पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं तुम मुझसे मांगो, सच्चे मन से मांगो। परमेश्वर चाहते हैं, मांगने वालों को सब कुछ मिलता है। पर हम जब मांगते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है और किसी बात की घटी और कमी हमें नहीं रहने देता। हमें क्या करना? सच्चाई के साथ मांगना है और हमें हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। हम कमरे में जाना है और सच्चे दिल से मांगना है हमें, और अपने जीवन को उसे देते हुए मांगना है। और हम जब मांगते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह से मांगे और एक सच्चाई से मांगे। हमारा जो विश्वास हो समुद्र की लहर की समान ना हो, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा जो विश्वास हो हमेशा मजबूत विश्वास हो जब मांगते हैं। और दूसरी बात है, हमें संदेह नहीं करना है। संदेह नहीं करना, हमने जो मांगा वो हमें मिल गया और हमने उसे पा लिया। तो ऐसे करके जब हम विश्वास करते हैं, मांगते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं यीशु मसीह जी। इस तरह आयर की बेटी बीमार थी, मर गई थी, पर उसने गिड़गिड़ा के यीशु मसीह से कहा और यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। पर संदेह नहीं करना। जिस तरह वो स्त्री थी, 12 बरस से लहू बहने का रोग था, वो कहती थी मैं उसके आंचल ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उनने आंचल को छुआ, वो चंगी हो गई, उसे विश्वास था। और हम देखते हैं हन्ना ने, उसके पास बेटा नहीं था, उसने मांगा तो सामुएल को दिया जो भविष्यद्वक्ता बना। तो मांगने वाले को वो सब कुछ देते हैं परमेश्वर, पर हमें मांगना है। वो कहते हैं तुम्हारा जब पुत्र रोटी मांगता है तो क्या तुम पत्थर देते हो? मछली मांगता है तो क्या तुम उसे सांप देते हो? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें मांगने से पहले अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तो इसी तरह हम मांगते हैं और हम पाते हैं। तो प्रतीति कर लें हम, जो हमें मिल गया। हम डाउट ना करें, शक ना करें उसके ऊपर, हमें मिल गया। ऐसे करके मांगते हैं तो हमें मिल जाता। सच्चाई के साथ मांगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाए तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ क्या जरूरत पड़ गई यीशु मसीह को एक वचन कहने की? पर वहाँ मांगते तो थे, पर सच्चाई के साथ नहीं मांगते थे। वहाँ वो क्या करते थे, उनकी दोनों तरफ काम होता था। वह झूठ में भी चलते थे, पर यहाँ सच्चाई के साथ मांगने वालों का परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। सच्चाई के साथ जो मांगता है, मांगता क्या है? अपने कमरे में जाता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके उस परमेश्वर के सामने बोलते हैं और कहते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। किसी इंसान के पास जाएंगे तो वो देगा हमें, कुछ समय के लिए पैसा देगा, चाहे कुछ भी, उसके बाद में वो हमसे वापसी मांगने लगेगा। पर परमेश्वर वो महान है, जो स्वर्गीय पिता हैं, जो चाहते हैं जो मेरे बच्चे हमेशा आनंद, हमेशा खुश में रहे। यहाँ पे जो बात बताई गई है, यहाँ स्वर्ग और नरक के बारे के लिए बताई गई है। जो कोई उसकी बातों को मानता है वो स्वर्ग जाता है, जो कोई उसकी बातों को नहीं मानता वो नरक जाता है। तो हमारे हाथ में जीवन और मृत्यु है, तो हम किसे चुनना चाहते हैं? पर हम चुनना चाहते हैं स्वर्ग को चुनना चाहते हैं तो स्वर्ग सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीते हैं। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथ स्थानों पर रख लें जहाँ पे भी दर्द है या बीमारी है। परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुर्बलता है, जो भी बीमारी, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, कर्ज आज चले जाए और बड़े
आनंद बड़े सुकून के साथ रहने पाए। आज पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह, आपका वचन कहता है तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तुम पाओगे, तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये मांगने पाएँ, वो ढूंढने पाएँ, और प्रभु जी आपके पीछे पीछे चलने पाएँ। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। इनको पैर से लेकर सिर तक आज मैं धो देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो आज हमने वचन पढ़ा मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद से 12 पद तक आप विस्तार से इसे पढ़ लें और बार बार पढ़ें और इसी के अनुसार अपने जीवन को जिएं, तो परमेश्वर कार्य करेंगे। तो सबको जय मसीह की।